हाय आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटाइल के बारे में। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, प्रेशर रिलीज करना। क्या कहा मैंने? इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है, प्रेशर जो आपके माइंड पे है एग्जाम का, MHT CET एग्जाम के प्रेशर को रिलीज करना। हम लोग काउंसलिंग जैसे करते हैं इंजीनियरिंग में, आपको पता होगा मैं इंजीनियरिंग काउंसलिंग सेम 1 सेम 2 सेम 3 लंबे समय तक कनेक्टेड रहता हूं, इतना जल्दी स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ता हूं। तो उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि काफी हेल्पफुल है। स्टूडेंट्स को काफी ऐसा लगता है कि सर मुझे फिजिक्स नहीं आती है बिल्कुल भी, सर मुझे फिजिक्स आती है, मैथमेटिक्स में मार खा जाता हूं, तो क्या करूं, ड्रॉप ले लूं क्या? ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। यहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको यहां पर 6 ऐसे परसेंटाइल दिखाऊंगा जो देख के आपका एक उम्मीद जग जाएगी। क्या जग जाएगी? एक उम्मीद जग जाएगी। लेट्स स्टार्ट। PCB की स्टूडेंट है, व्हाट्सएप पे जब रिजल्ट आती है तो व्हाट्सएप पे काफी लोग हमें मैसेजेस करते हैं, काफी ज्यादा लोग मैसेजेस करते हैं। कोई खुशी से करता है, कोई क्वेरी बताने के लिए करता है कि सर मेरा ऐसा परसेंटाइल आया है, तो आओ देखते हैं। ये स्टूडेंट का नाम नहीं बताना है, ऑब्वियस सी बात है। ये स्टूडेंट का यहाँ पर आया है 11 परसेंटाइल। कितना आया है यहाँ पर? फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो आया है इसका 11 परसेंटाइल। 11 परसेंटाइल काफी कम है, इतना कम है घर वालों को भी हम नहीं बता सकते हैं। पर अगर मैं यहां पर बात करूं केमिस्ट्री की तो आया है 95 परसेंटाइल, जो कि काफी बढ़िया है। बायोलॉजी की बात करूं आया है 98 परसेंटाइल। टोटल देखें PCB का हो रहा है 96 परसेंटाइल। तो एडमिशन तो 96.28 परसेंटाइल के बेसिस पे ही होगी, इसका मतलब साल सफल। ये क्या है सर? तो हम ऐसे ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि अगर बिना फिजिक्स के 96 परसेंटाइल आ रहा है, ये क्या लॉजिक है? तो आओ समझाने का प्रयास करता हूं। देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। मतलब ये क्या देख लिया हमने? सर फिजिक्स में 11 परसेंटाइल और टोटल परसेंटाइल 96.28 सर। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में फिजिक्स में यहाँ पर है 31.8 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में यहां पर है 63 परसेंटाइल। अभी इस बार फिजिक्स में 31 है। हाँ, फिजिक्स में कितना है भाई? फिजिक्स में 31 है, बट मैथ्स में यहां पर 5 परसेंटाइल है। तो इस बार परसेंटाइल रुक रहा है यहां पर 12 परसेंटाइल। अरे सर इसको तो फिजिक्स में ज्यादा है, इसको 31 है, उसको 11 था, उसको उल्टा 31 है। सर डबल से भी ज्यादा है, बट इसका यहां पर परसेंटाइल रुक रहा है 12 परसेंटाइल। इसी तरीके से हर बार मैं अलर्ट करता हूं, बट कितना भी अलर्ट करूं स्टूडेंट्स लास्ट तक वीडियोस को नहीं देखते हैं और फिर भारी भारी नुकसान कर बैठते हैं। तो उसी तरीके से एक स्टूडेंट फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने में लीन हो गया था। काफी मजा आ रहा था पेपर सॉल्व करने में, और मजे मजे में उसे पता ही नहीं चला कि केमिस्ट्री का पेपर भी अटेंड करना है। केमिस्ट्री का पेपर अटेंड ही नहीं कर पाया, समय खत्म हो गया। सर एक इशू हो गया था, ना कोई अलर्ट आया केमिस्ट्री स्टार्ट होने का, कोई अलर्ट नहीं आता है। इस वजह से कहता हूं मॉक टेस्ट देते रहो। वेबसाइट पे पूरा मॉक टेस्ट का पैटर्न बनाया भाई, और क्या करूं। केमिस्ट्री बेचारे का पूरा स्किप हो गया। केमिस्ट्री का परसेंटाइल है 0 परसेंटाइल एंड इसका परसेंटाइल यहां पर फॉल हो चुका। तो ये क्या लॉजिक है? मतलब क्या चल रहा है? ये क्या बेसिस है? किस बेसिस पे परसेंटाइल कैलकुलेट होता है? आइए समझाने का प्रयास करते हैं। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे बाद में चर्चा करेंगे। परसेंटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? परसेंटाइल वर्ड का मतलब होता है आप कितने लोगों से आगे हो। ओके, मार्क्स मैटर नहीं करती हैं, आप कितने लोगों से आगे हो वो मैटर करता है। ये लड़की का फिजिक्स में 11 परसेंटाइल आया है, मतलब इस दिन पे जितने भी एग्जाम्स हुए होंगे, PCB की है ये लड़की, उनसे सिर्फ 11% लोगों से ये आगे है। मैं कंसीडर करता हूं उसकी 50 में से 10 मार्क्स आई है। ओके, अजम्पशन क्या लेते हैं? अजम्पशन लेते हैं 50 में से इसकी 10 मार्क्स आई है, ऐसा अजम्पशन लेते हैं। बहुत वीक है, 50 में से 10 है। केमिस्ट्री में ये 95% लोगों से आगे है, यानी 50 में से इसकी कितनी मार्क्स होंगी कि ये 95% लोग से आगे हो उस दिन पे, अंदाजा लगा रहा हूं। तो मैं बोलता हूं चलो 40 मार्क्स होंगी। 40 मार्क्स इसकी हो जाएंगी। यहां पर अज्यूम है, हाँ अज्यूम, सीरियसली लेके नहीं बैठ जाना, एग्जाम्पल समझा रहा हूं। बायोलॉजी में इसका 98 परसेंटाइल है, मतलब पूरे महाराष्ट्र में जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया ये 98% लोगों से आगे थी। तो बायोलॉजी 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स के हिसाब से 98 परसेंटाइल लोगों से आगे मैं 90 पकड़ लेता हूं। तो ये हो जाती है इसकी मार्क्स। बोलो टोटल कितना हो गया? 90 + 10 हो जाता है 100, 100 + 40 हो जाता है 140 एंड 140 मार्क्स जस्टिस भी करती है 96 परसेंटाइल को। जो आपका टोटल परसेंटाइल निकलता है वो एवरेज नहीं होता है,
काफी लोगों को लगता है एवरेज होता है, बोलने में भी ऐसा एवरेज ज्यादा अच्छा लगता है, बट दैट इज नॉट एवरेज, दैट इज बेसिकली आपका टोटल यहां पे कितना आ रहा है। सर इसका मतलब हमारी मैथ्स अगर बहुत सारा स्ट्रांग है तो हम तो दूसरे सब्जेक्ट्स को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो सर, अगर हमारी मैथ्स बहुत वीक है हम फिजिक्स केमिस्ट्री ढंग से करके मैथ्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो। बस यही सुनने सर इस वीडियो में आए थे, तो वही तो बात है, इतना काहे स्ट्रेस ले रहे हो। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फिजिक्स में इसका 31 परसेंटाइल आया है, मैं एग्जाम्पल पे कंसीडर करता हूं इसका 31 मार्क्स आया होगा 50 में से। एग्जाम्पल, हाँ समझा रहा हूं क्योंकि केमिस्ट्री में इसका 63 परसेंटाइल आया है। 63 परसेंटाइल मैं कंसीडर करता हूं 35 मार्क्स के आसपास गया होगा, ऐसा अज्यूम करता हूं 35 या 30 के आसपास, चलो ले लेता हूं थोड़ा ज्यादा ले, 35 मार्क्स के आसपास गया होगा। मैथमेटिक्स में इसका 5 परसेंटाइल आया है। अरे 100 मार्क का पेपर होता है, 100 मार्क के पेपर में 5 परसेंटाइल का मतलब है 8-9 मार्क्स हुई होंगी। सो 8-9 मार्क्स अगर इसकी आई है, सो टोटल कितना हो जाता है, कम ऑन। सो टोटल हो जाता है यहाँ पे इसका अप्रोक्सीमेटली हम देखें 68-70 के आसपास इसका ऑलमोस्ट यहाँ पर टोटल हो जाता है। 70 मार्क्स पे 12 परसेंटाइल तो हो सकता है ये काफी ज्यादा इजी शिफ्ट हो। क्या हो यहाँ पर, काफी ज्यादा इजी शिफ्ट हो। ये मैंने अजम्पशंस लिए हैं। हो सकता है कि फिजिक्स में इसका 20 आया हो सकता है केमिस्ट्री में इसका 30 आया हो, और मैथ्स में 4 मार्क्स आया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको लॉजिक समझ रहा है कि परसेंटाइल जो फ्यूचर डिसाइड करता है उसका लॉजिक कैसा है, उसका लॉजिक है। नो डाउट आपको इंडिविजुअल यहां पर मिलते हैं। फिजिक्स में 16 परसेंटाइल आता है, वो हेल्प करेगा, जितना स्कोर ज्यादा होगा टोटल ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है कि जिंदगी यहां पर चली जाएगी। अगर आपकी शक्ति है मैथ सब्जेक्ट या आपकी शक्ति है फिजिक्स, तो लाओ 50 में से 50 पूरा ग्राफ ऊपर लेके चले जाओ, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के लाओ 100 में से 92 के ऊपर लेकर आ जाओ। लास्ट ईयर मैथ्स बहुत हार्ड आया था, मैथ्स JEE का आया था, कोई बात नहीं ना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो इजी था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 में से 92 आ गई, मैथ्स में से थोड़ा भी एड ऑन हो गया, लास्ट ईयर काफी अच्छी एडमिशंस मिल गई थी। सो बस मुझे यही आपको समझाना था। अभी यहां पर देखो, बंदे का फिजिक्स में 94 परसेंटाइल है, मैं कंसीडर करता हूं चलो उसका 42 मार्क्स है ना, इतना आगे है महाराष्ट्र में, 94 परसेंटाइल कंसीडर करता हूं। केमिस्ट्री में 5 परसेंटाइल है, मतलब इसका मार्क्स क्या होगा, 50 में से सिर्फ ये 5% लोगों से आगे है, तो इसका मार्क्स में 6-7 यहां पे कंसीडर करता हूं। मैथमेटिक्स में 90 परसेंटाइल, मैथ्स में एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का होता है, समझो उसके 40 क्वेश्चन सही गए, यानी वो हो जाती हैं सीधा 80 मार्क्स। कितनी मार्क्स हो जाती हैं, 80 मार्क्स। 80 + 42 120, यानी 120-130 के आसपास। सो दैट इज 84 परसेंटाइल। सो वही बात है। सो क्या सीखा इससे, सीखा ये कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या सीखा इससे, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। हर दिन पेपर का लेवल अलग होगा। अगर पेपर हार्ड है सच में, तो सब लोगों के लिए हार्ड होगा। अगर पेपर सब लोगों के लिए हार्ड है, तो परसेंटाइल फिर सबका फॉल होगा ना, मतलब एवरेज सबका वही हो जाएगा ना। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पेपर हार्ड था तुमको कम आया, है ना। कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल आएगा, लॉजिक समझ रहे हो क्या। 120 मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल आएगा अगर शिफ्ट हार्ड हो जाती है तो। सो बेसिकली वही समझा रहा हूं कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर पेपर हार्ड होगा, पेपर सब लोगों के लिए हार्ड होगा, सो कम मार्क्स पे आपका हाई परसेंटाइल आ जाएगा। अगर पेपर इजी होगा, सो पेपर सब लोगों के लिए इजी हो जाएगा, सो ज्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल आएगा, क्योंकि इजी पेपर है तो मार्क्स ज्यादा आनी चाहिए। सो जस्टिस विल बी सर्व्ड। पढ़ाई करते रहें। विश यू द